डीएनए मित्रों, आज डीएनए में हम सबसे पहले तालिबान के लिए देवबंद की दीवानगी का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी चर्चा यूपी, दिल्ली से लेकर काबुल और इस्लामाबाद तक हो रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। भारत के प्रसिद्ध इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान के छात्रों के अंदर तालिबान के विदेश मंत्री को लेकर वैसा ही क्रेज दिखाई दे रहा था जैसा भारत में मशहूर फिल्म स्टारों को लेकर दिखाई पड़ता है। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि यह दीवानगी फिल्म स्टारों से भी ज्यादा है। देवबंद में हमेशा मेहमानों का स्वागत दिल खोलकर किया जाता है, लेकिन आज से पहले किसी मेहमान की एक झलक पाने के लिए ऐसा हुजूम देवबंद में उमड़ा हो, यह किसी को याद नहीं आ रहा। आज आपको भी समझना चाहिए, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मदरसों में एक दारुल उलूम देवबंद में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री को लेकर इस दीवानगी की वजह क्या है? क्या भारत और अफगानिस्तान के मजबूत संबंध ने मुत्तकी को लेकर क्रेज बढ़ाया, या फिर दारुल उलूम देवबंद और तालिबान के पुराने और मजबूत संपर्कों की वजह से मुत्तकी की एक झलक पाने के लिए यहां पर अभूतपूर्व भीड़ जमा हो गई, या फिर तालिबान जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, क्या आज दारुल उलूम देवबंद के छात्र उससे प्रभावित थे? आज हम इस दीवानगी की असली वजह का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें देखनी चाहिए किस तरह अमीर खान मुत्तकी भी आज दारुल उलूम देवबंद में अपने स्वागत को देखकर हैरान रह गए। मुत्तकी की एक झलक पाने की दीवानगी को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि दारुल उलूम में मुत्तकी की एंट्री के बाद वहां पर पैर रखने की जगह नहीं बची थी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ छात्र नजर आ रहे थे। उनके हाथों में मोबाइल थे ताकि मुत्तकी के स्वागत से जुड़ी हर तस्वीर, देवबंद में मुत्तकी की हर गतिविधि छात्रों के पास हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाए। इस वीडियो में आपकी नजर इस छज्जे पर भी जरूर आ रही होगी। देखिए, ये हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तो अंदर की तस्वीर है, लेकिन जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो एक तो ये सारे के सारे वहां के छात्र हैं, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं और पुलिस को जबरदस्त तरीके से यहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जो छज्जे की बात हम कर रहे हैं, जो आपको अब दिखाई देगा, आज देवबंद में तालिबान के मंत्री के स्वागत की कैसी तैयारी की गई, कौन कौन लोग यहां पर उनका स्वागत करने पहुंचे, कहां से पहुंचे थे, क्या सिर्फ मदरसे के छात्र यहां पर आए या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में तालिबान के मंत्री को देखने का क्रेज था, इस पर आज आपको देवबंद से हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मुत्तकी के स्वागत के लिए ऐसी भीड़ तो शायद अफगानिस्तान में भी न जमा होती हो। हर तरफ सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे। मुत्तकी के देवबंद के अंदर आते ही व्यवस्था करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर मुत्तकी की गाड़ी के पास जाना चाहते थे। मुत्तकी की कार से छात्रों को दूर रखने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। धीरे धीरे मुत्तकी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए गए। भीड़ मुत्तकी की एक झलक पाने के लिए इतनी बेताब थी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को कार से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुत्तकी ने कार से निकलकर भीड़ को देखा, अपना हाथ हिलाया। इस दौरान रेलिंग से छात्र ऐसे लटके जा रहे थे कि हादसे की आशंका भी सताने लगी। ऐसा स्वागत मुत्तकी के लिए भी अभूतपूर्व था। उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। मुत्तकी दारुल उलूम के अंदर गए तो उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। भारत के बड़े बड़े मौलाना भी चाहते थे मुत्तकी के साथ उनकी एक फोटो हो जाए। इसके बाद मुत्तकी का दारुल उलूम की लाइब्रेरी में प्रमुख उलेमा ने स्वागत किया और यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को एक नई उपाधि मिली। मुत्तकी को दारुल उलूम देवबंद में कौन सी उपाधि मिली, इससे उनका रुतबा कितना बढ़ गया, आपको ये जानने से पहले मुत्तकी के लिए दीवानगी से जुड़ी कुछ और बातें भी जाननी चाहिए। तालिबान सरकार के मंत्री अमीर खान मुत्तकी का स्वागत करने के लिए सिर्फ दारुल उलूम देवबंद के छात्र मौजूद नहीं थे। आपने रिपोर्ट में मुत्तकी के बयान को ध्यान से सुना होगा। यहां पर तालिबान के मंत्री को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी मुसलमान पहुंचे थे।
जिनकी संख्या 15 से 20 हजार थी। तालिबान के मंत्री को देखने की इतनी चाहत देवबंद के आसपास रहने वाले लोगों में थी कि वो फिर अपना सारा काम छोड़कर देवबंद आ गए। इनमें से कई लोग मुत्तकी के काफिले के साथ ही सेल्फी लेकर उसका वीडियो बनाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। यहाँ पर लोगों ने बताया, देवबंद में तालिबान के मंत्री को लेकर ऐसा जुनून था जो आज से पहले किसी मेहमान के लिए कभी नहीं दिखाई दिया। और यही वजह है कि मुत्तकी भी भारत में इस स्वागत से गदगद थे। मुत्तकी की टीम भी यहाँ का वीडियो बना रही थी जिसे अफगानिस्तान में दिखाया जाए। आज दारुल उलूम देवबंद में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने एक ऐसा सबक पढ़ा जिसने उनके रुतबे को और बढ़ा दिया। इस वीडियो में आपको दारुल उलूम के मुख्य प्रशासक मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी और अमीर खान मुत्तकी दिखाई दे रहे हैं। आपको इस वीडियो में मुत्तकी कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ये दारुल उलूम की लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं। यहीं पर मुत्तकी के सिर पर एक साफा बांधा जा रहा है। इसके बाद वो दारुल उलूम का शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपको इसे भी समझना चाहिए। मुत्तकी ने दारुल उलूम के प्रशासक मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से हदीस का सबक पढ़ा। दारुल उलूम के प्रशासक से मुत्तकी ने इस सबक को दूसरों से पढ़ाने की इजाजत भी ली। इसे हदीस सनद कहते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति मदरसे में ली गई शिक्षा दूसरों को देने का अधिकारी हो जाता है, इसके योग्य माना जाता है। इसे आप दारुल उलूम की डिग्री भी कह सकते हैं। हदीस की इजाजत मिलने के बाद अब मुत्तकी के नाम के आगे कासमी जुड़ गया है। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अपना पूरा नाम मौलाना अमीर खान मुत्तकी कासमी लिख सकेंगे। यानी मुत्तकी के लिए देवबंद दौरा इसलिए भी यादगार है क्योंकि वो यहां से एक डिग्री लेकर जा रहे हैं। हमने आपको कल ही डीएनए में बताया था, आखिरकार दारुल उलूम क्यों तालिबान के लिए विशेष है, क्यों तालिबान नेता दारुल उलूम देवबंद का काफी सम्मान करते हैं। तालिबान के कई सीनियर कमांडर्स और नेताओं ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के दारुल उलूम हक्कानिया में शिक्षा ली है। हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम की तर्ज पर हुई है और देवबंद में भी कई अफगानी छात्र पढ़ने आते हैं। लेकिन अब आप ये जानिए, आखिरकार क्यों मुत्तकी को लेकर देवबंद में दीवानगी दिखाई दी। जी न्यूज की टीम ने मुत्तकी के दीदार के लिए बेकरार लोगों से यह सवाल पूछा। इसका जवाब भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो है इन्हीं के मानने वाले लोग थे, इनसे मोहब्बत करने वाले, इन्हें देखने वाले। आप कुछ कहना चाहते हो? कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक सेंटिमेंट है पूरी साउथ एशिया में अमेरिका के खिलाफ। तो एक जो इतनी भीड़ हुई है, हमने देखा है कि ये अमेरिका की एट्रोसिटी के खिलाफ लड़े हैं, जो एट्रोसिटी का शिकार अब हम हो रहे हैं भारत के लोग। यानी वहाँ टैरिफ लगा दिया गया, हमारी फार्मास्यूटिकल को बैन कर दिया गया, हमारे कपड़े की इंडस्ट्री को बैन कर दिया गया। जो ट्रम्प कर रहा है, तो उन लोगों ने वहाँ की मिलिट्री के खिलाफ लड़ा है। तो हमने एक ऐसे हीरो की एक तरह से वेलकम किया है जिसने अमेरिकन एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए इतनी भीड़ हुई है। अमेरिका से लड़ने वाला एक हीरो आया है। सबसे ज़्यादा जो जोश है पब्लिक में आज सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो क्यों भीड़ इतनी क्यों थी उनको देखने के लिए, किस तरीके से? वो इस वजह से थी कि हमारे हिंदुस्तान के और तालिबान के रिश्ते बड़े मजबूत हो गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया, भारत में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वो तालिबान का शरिया कानून वहाँ का अपना अलग कानून है, यहाँ के तो इस तरह का मामला नहीं है। यहाँ का अलग सिस्टम है, वहाँ का अलग सिस्टम। लगता है दोनों मुल्कों के अंदर जो है मजबूती मिलेगी। जी, दोनों मुल्कों में आपस में मोहब्बत और इससे बहुत फायदा भी होगा, दोनों मुल्कों के दरमियान फायदा होगा। जी, उनसे संबंध अच्छे हो गए तो हमारे मुल्क में फायदा होगा, इस चीज से फायदा होगा आपको? जी जी। यानी ज्यादातर लोगों का मानना है कि मुत्तकी का देवबंद में स्वागत वाकई अभूतपूर्व था और इसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि तालिबान अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ता रहा है। इसलिए उसके विदेश मंत्री भारतीय मुसलमानों के बीच हीरो की हैसियत रखते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है।